अस्सलाम वालेकुम। मैं अमन रिजवी और आज मैं आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक कोशिश करती हूँ कि आप तमाम लोगों को, ख़ासकर उन लोगों को जो नहीं जानते कि ईद उल अज़हा या कुछ लोग उसको बकरीद भी कहते हैं, वो क्यों मनाई जाती है। असल मायने में अगर देखा जाए तो ये सैक्रिफाई का एक त्यौहार है, जहाँ कुर्बान करने को कहा गया था अल्लाह की राह में औलाद। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के महबूब तरीन नबी रहे हैं, महबूब तरीन उनको दर्जा दिया गया और अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें बिल्कुल 100% सही साबित हुए और बिल्कुल रिज़ल्ट उनका अच्छा रहा। आप लोगों ने शायद नमरूद का वाक़या भी सुना हो। एक नमरूद था, बहुत ज़ालिम बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, और ये एक ऐसा बादशाह जो तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी दौर के थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 15 या 16 साल के थे, माशाल्लाह बड़े खूबरू नौजवान थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा उनको अजीब सा फील होता था। ये लोग बुतों की पूजा करते थे, एक बुत बनाते थे, उसको फिर अपना माबूद बताते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारे कैसे माबूद हैं भाई, जिनको तुम खुद बनाते हो फिर कहते हो कि ये मेरे माबूद, ये हमारे खुदा हैं। लोग समझने को तैयार नहीं थे। पावर था, पैसा था, बादशाह थी। ये इराक़ के पास बाबुल शहर में रहा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मौके की ताक में थे कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए, आया इनको बताया जाए जिन बुतों की पूजा करते हैं वो बुत उनके खुदा हो ही नहीं सकते। एक दफ़ा उन लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार आया और तमाम लोग चले गए। जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, इब्राहीम तुम नहीं जाओगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वो नहीं गए, और जहाँ पे उनका पूरा बुत खाना था, जहाँ वो बुत थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेते हैं और तमाम बुतों को पाश पाश यानी तोड़ डालते हैं। और उनमें सबसे बड़ा जो लहीम शहीम एक बहुत बड़ा कद्दावर बुत था, उसके कंधे पर एक हाथ तोड़कर कुल्हाड़ी रख देते हैं। वो लोग जब आते हैं अपने त्यौहार को मनाकर और देखते हैं कि उनके तमाम पत्थरी खुदा जो थे, वो माबूद जो थे, वो टूटे हुए थे, पाश पाश थे, तो वो बिल्कुल चूँ चला करे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं तू ही होगा, क्योंकि तुमने ही कहा था कि ये खुदा नहीं हो सकते। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर खाने रखे हुए होते हैं, बुतों के आगे बहुत सारी लवाजमात रखी हुई होती है, वो उठा उठा के संबोधित करते हैं, उनसे कहते हैं भाई तुम तो खुदा हो, खाओ ना, तुम्हारे पास खाना रखा है। लेकिन पत्थर के खाना खाते, वो नहीं खाते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबको तोड़ देते हैं। और जब ये वाली बात उन लोगों को पता चलती है जिन्होंने अपना खुदा बनाया था, वो लोग तैश में आ जाते हैं और वहाँ का जो सरबराह होता है उससे कहते हैं कि देखो इसने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया, इसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करी जाए। तो एक आग लगाई जाती है। वहाँ का जो बादशाह नमरूद है वहाँ पर आग लगाता है, आग का पूरा चट्टा बनाता है और कहता है इब्राहीम को आग में डाल दो, क्योंकि इसने हमारे नाउज़ुबिल्लाह हमारे खुदाओं के साथ खिलवाड़ करा, उनको तोड़ा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे ही आग में डाला जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आता है कि आग को गुलजार यानी ठंडा कर दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो टोटल के टोटली के ऐसे पैगंबर हैं जो लगातार कुर्बानियाँ देते चले आए। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत सारा से होती है, और हज़रत सारा से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं होती। और हज़रत सारा उनकी शादी अपनी जो एक कनी से ग़ुलाम थी हज़रत हाजरा से करा देती हैं, और हज़रत हाजरा से फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक औलाद होती है जिनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा जाता है। अल्लाह ताला की फिर आजमाइश आती है और कहा जाता है कि हाजरा को और अपने बेटे को जाकर दूर छोड़ आओ, मक्का में जाकर छोड़ आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बुढ़ापे की औलाद थी, इतनी दुआओं के बाद, इतनी इबादतों के बाद वो हुई थी, तो अल्लाह ताला का अहकाम होता है। तो वो उस वक्त मक्का आबाद नहीं था, जंगल बियाबान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ आते हैं। लेकिन जनाब यहाँ तो आजमाइश का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहता। इस्माईल अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म होता है एक छुरी उठाओ, रस्सी उठाओ और जाओ अपनी बीवी और बच्चे के पास जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आता हूँ। उसके बाद वो जाते हैं और हज़रत हाजरा से बोलते हैं कि मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है, ज़रा इस्माईल को नहला धुला कर तैयार तो कर दो। वो बता नहीं पाते कि मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ ना। हज़रत हाजरा उनसे सवाल करती हैं कि आया आप कहाँ लेकर जा रहे हैं।
इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार होते हैं और मीना की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके चल पड़ते हैं। और वहाँ से हुक्म आता है कि भाई इनको लिटाओ पत्थर पे। और उसी बीच जो शैतान होता है वो अलर्ट हो जाता है और सबसे पहले वो बीबी हाजरा के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ गया है? तो कहती है हाँ वो अपने दोस्त के गया है। तो कहते नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठ बोल कर लेके गए हैं। तो उन्होंने कहा वो झूठ बोला ही कहाँ, ना मैंने पूछा तो झूठ नहीं हुआ। तो कहने लगे कि वो अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करने ज़िबा करने गए, तो क्या तुम अपनी औलाद को ज़िबा करवा लोगी? तो हज़रत हाजरा का जवाब ये होता है कि तू शैतान मरदूद होगा, क्योंकि तू अगर ये वाली बात कह रहा है कि अल्लाह की राह में, और अगर तू मेरे एक बेटे की बात कर रहा है, खुदा की कसम अगर मेरे हज़ारों इस्माइल भी होते तो मैं अल्लाह ताला की राह में इसी तरह कुर्बान कर देती। शैतान मायूस होता है और फिर निकल पड़ता है मिशन सेकंड पर। वो सोचता है भाई हाजरा तो समझी नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही भड़काता हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहा जाता है उस वक्त उम्र 7 से 9 साल के बीच में थी। ये पूरी मतलब हदीसों से साबित नहीं है, कोई 7 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 9 भी कहता है। तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है शैतान और कहता है इस्माइल तुझे पता है तेरा बाप तेरे साथ यहाँ पर क्या सलूक करने आया है? इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं। तो कहता है तुझे ज़िबा करने आया है, अपने खुदा को खुश करने के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए, उसके अहकामात को पूरा करने के लिए ये तुझे कुर्बान करने आया है। तेरा बाप है, कैसा बाप है तेरा? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं तो एक ही हूँ, मेरे अंदर एक ही जान है। कसम उस खुदा पाक की अगर मेरे रोए रोए में भी जान होती और मेरे अंदर बहुत सारी जानें होती तो मैं अल्लाह ताला की राह में उन जानों को कुर्बान कर देता। तू शैतान मरदूद है, चल निकल यहाँ से। और शैतान वहाँ से भी मायूस होकर चला जाता है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को पत्थर पर लिटाते हैं और लिटाने के बाद जैसे वो लिटाते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो कहते हैं कि अब्बाजान आप मुझे लिटा तो रहे हैं, एक काम करिए आप मेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप मेरे पे छुरी फेरेंगे और मैं एकदम छटपटाकर कहीं ना कहीं भागने की कोशिश ना करूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रस्सी लेकर आए थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पैर बांध देते हैं और जैसे ही छुरी चलाने की कोशिश करते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर बोलते हैं अब्बाजान रुकिए रुकिए, इन तमाम रस्सियों को खोल दीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अब क्या हुआ? तो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास में ये वाली बात लिखी जाए कि एक बाप अपने मासूम से छोटे बेटे को बाकायदा रस्सियों में जकड़ कर लेकर आया था, इतना जुल्म करा था और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको कुर्बान करा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको खोल देते हैं और फिर बेटे से ये भी कहते हैं कि बेटे अल्लाह ताला ने तुम्हें क़ुरबानी मांगी है और लगातार 3 दिन से मेरे एक ही ख्वाब आ रहा था कि मैं छुरी लेकर जाऊँ अपने बेटे को जाकर इस जगह पर क़ुरबान करूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बाजान मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, आपकी राह में, आपकी सहमति में, आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, आप जिस राह में मुझे क़ुरबान करें मुझे मंजूर है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बाजान एक बात और सुनिए, क्या पता आप छुरी मेरे पे चला ना पाएँ, आप अपनी आँखों को बांध लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों को एक पट्टी से बांध लेते हैं और फिर छुरी चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो छुरी चलाते हैं छुरी चल नहीं पाती, वो आँख खोल कर देखते हैं अल्लाह छुरी को क्या हुआ। उस वक्त ज़मीन और आसमान लरज़ रहे होते हैं, तमाम फ़रिश्ते हूरे अल्लाह ताला ये मनाज़र देख रहे होते हैं और तमाम फ़रिश्ते फिर कहते हैं अल्लाह ताला ये वही बंदा है जिससे आपने एक बार और आग का इम्तिहान लिया था, ये फिर कामयाब हो गया और कामयाब होगा इंशाअल्लाह। वो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं शायद ये छुरी मेरी जो है शायद ये काम नहीं कर रही, वो पत्थरों पे रगड़ कर फिर छुरी पर धार रखनी शुरू कर देते हैं, फिर आंखों पर पट्टी बांधते हैं और फिर छुरी को इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाते हैं और सोचते हैं या अल्लाह मेरा इब्राहीम तो बहुत नाजुक सा है, उसकी खाल सख्त नहीं है, ये छुरी इतनी तेज़ी क्यों नहीं चल रही उसकी गर्दन पर। एक तरफ तो लरज़ रहे थे, दूसरी तरफ उनको ये था कि नहीं अल्लाह को राज़ी करना है, यही ईमान है, अल्लाह की को राज़ी करना, अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाना, अल्लाह के अहकामात को मानना ईमान है और ईमान ही को हम इस्लाम कहते हैं, जहाँ पर हमारा ईमान मजबूत होता है, हम अल्लाह ताला पर यकीन करते हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आते हैं, जो वो हुक्म देता है हम उसको बजा लाते हैं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर छुरी चलाते हैं और छुरी नहीं चलती, अल्लाह ताला वहाँ पर हुक्म देता है जाओ, वहाँ पर जन्नत में से एक दुम्बा भेजा जाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हटाकर दुम्बा रख दिया जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा रख दिया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे छुरी चलाते हैं, छुरी चल जाती है और वो छुरी उनके दिल पर भी चलती है। उनको लगता है कि मेरा बेटा कुर्बान हो गया, खून के छींटे उड़ते हैं और वो कांपती आंखों से अब पट्टी हटाकर जैसे देखते हैं तो बड़े हैरानी से देखते हैं कि वहाँ पर एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और उनके बेटे एक तरफ खड़े हुए थे। तो कुर्बानी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने, देखिए, अगर कुर्बानी उस वक्त की कुर्बानी चली आ रही होती तो आप अपनी औलादी की कुर्बानी दे रहे होते। और वाकई सैल्यूट बनता है ऐसे बाप के ऊपर और ऐसे पैगंबर के ऊपर और ऐसे ईमान कामिल के ऊपर जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था कि अल्लाह ताला ने ख्वाब में उनसे कुर्बानी मांगी और वो भी उस चीज़ की मांगी जो बुढ़ापे की औलाद थी। और आज लोग क्या कर रहे हैं, दुनियादारी में मुलविस हैं। तो ये बकरीद की, ईद उल अज़हा की पूरी कहानी है, पूरी सच्ची स्टोरी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर है। और इसी उसमें हम लोग क़ुरबानी बनाते हैं और वो जो प्रोसेस है वहाँ तक जाने का कि जिस तरह शैतान ने उनको रोका, जिस तरह शैतान ने उनको परेशान करा, उस फ़र्ज़ को अदा करने का नाम हज है जो हज चल रहा है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों का हज कबूल फरमाए, उन लोगों की दुआओं से, उन लोगों के सदक़े अल्लाह ताला मुझे भी हाजी बनाए, मैं भी हज करूं। और आप तमाम लोगों से दुआ ये है कि बकरीद जैसे आप बना रहे हैं, ईद उल अज़हा आप बना रहे हैं, तो उसमें जिस तरह 3 हिस्से अल्लाह ताला ने रखे हैं, एक आपका, एक अजीज़ व अकारिब का और एक उन लोगों का जो क़ुरबानी नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से खुश होता है जो क़ुरबानी के पूरे अहकामात को पूरा करता है। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया, लोग क़ुरबानी सिर्फ अपने लिए करते हैं, ना पड़ोस को देखते हैं, ना अड़ोस को देखते हैं, ना गरीब को देखते हैं, ना रिश्तेदार को देखते हैं। बाकायदा बकरों की मॉडलिंग करी जाती है, बकरे ख़रीदे जाते हैं और बताया जाता है मेरा 35,000 का है, मैंने 4 लाख का लिया, तूने कितने का लिया। यानी अब जो क़ुरबानी का कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं वो ऐसा लगता है कि लोग शो ऑफ करने के लिए, अपने पैसे को दिखाने के लिए कि हम कितना महंगा लेते हैं, शायद क़ुरबानी का मोटिव जो है अब लोगों ने वही कर दिया। और गरीब पड़ोसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे यहाँ 2 बोटियाँ हैं। और क़ुरबानी को लेकर मैं आप तमाम लोगों से ये इल्तिजा भी करना चाहूँगी कि बेशक आप 4 ज़रूरतमंदों को गोश्त भेजें, लेकिन इतना भेजें कि एक वक्त वो हांडी बनाकर खा ले। प्लीज़ 2-2 बोटी का जो चलन करते हैं वो मत भेजिए, एक ही दफ़ा आधा किलो 1 किलो गोश्त भेजिए, बेशक कम लोगों को भेजिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि गरीबों को 100 गरीब ढूंढो, अगर आपको 5 गरीब भी मिलते हैं तो उनको दे दीजिए और इतना दे दीजिए कि वो कम से कम पूरी फैमिली जो है 2-2, 3-3 बोटी एक साथ खा ले। यानी कि 2 बोटी आप भेज रहे हैं, ना उसके घर की रहे ना वो आपका उसका रहे। तो क़ुरबानी का जो एक कॉन्सेप्ट है, खुदारा उसको समझिए, क़ुरबानी के फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दीजिए। और आज के दिन यानी कल बकरीद है यानी ईद उल अज़हा, आज के दिन फजर से जो एक तकबीर शुरू हो गई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 बार पढ़िए। इससे हम लोग भी तमाम के तमाम हज में शामिल हो जाते हैं। कोई भूल चूक हुई हो, कुछ बात गलत बोली हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा अमन रिज़वी एक्टिविस्ट पेज है, प्लीज़ इसको ज़्यादा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी आवाज़ को मजबूत करिए। लास्ट में आप तमाम लोगों को एक बार फिर दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो।